everyone, welcome back to our channel. Thank you so much for supporting me and please don't forget to subscribe us. ठीक है डन। आगे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि आखिर कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं, हमने एजेंट्स। अब हमें पढ़ना है कि आखिर जीनोगेमी में कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू ही पॉलिनेशन अगर हो पाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ अ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि जेनेटिकली यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर आपको दिखाई देंगे, जेनेटिक रूप से अलग दिखाई देंगे, और साथ में यहाँ पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं एजेंट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेशन प्लांट्स। देखो मैं आपको फ्लो डायग्राम बना के समझाऊँ, अच्छा समझ में आएगा। ये हमारे एजेंट्स हो गए पॉलिनेशन के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एजेंट हो गए पॉलिनेशन के। यहाँ बायोटिक एजेंट, यहाँ पे अबायोटिक एजेंट। ये इंसेक्ट हो गया बायोटिक एजेंट में जो जीवित होता है, एंड अबायोटिक एजेंट्स हो गए जो कि नॉन जीवित होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया एंड विंड हो गया। हमारे पास ये दो हो गए। तो यहाँ पढ़ते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना मेनली यूज़ करते हैं दो बायोटिक एजेंट्स को। एक है हमारे पास विंड है, एक वाटर है। मैंने पहले भी दिखाया था आपको फ्लो चार्ट्स में। देन एक बायोटिक होता है जो जीवित होता है, जो एनिमल्स या इंसेक्ट होता है। ये होते हैं एजेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं ना मेनली यूज़ किसको करते हैं, तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं, यानी इंसेक्ट को यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स को। कुछ स्मॉल पोर्शन के ही प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास प्लांट्स को यूज़ करते हैं और बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी विंड एंड वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड होता क्या है, द पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड पॉलिनेशन अकर। मतलब होता क्या है कि विंड एंड वाटर में थोड़ा सा भी क्लोज आ जाते हैं ना कॉन्टैक्ट में, अगर पॉलिन ग्रेन हमारे पास स्टिग्मा के क्लोज आ जाता है तो वहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of a pollen when compared to the number of ovule। ये बोला गया है जो फ्लावर होता है ना बहुत ज़्यादा 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करवाता है एज कम्पेयर टू द ओव्यूल। ओव्यूल जो रहता है नंबर में बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द पॉलन ग्रेन, यही बोला गया यहाँ पर। देन अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय विंड। विंड से अगर पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो ये मोस्ट कॉमन होता है किसी भी अबायोटिक में, यही बोला गया है। अगर कॉमन मतलब एक एजेंट है जो यूज़फुल किया जा रहा है पॉलिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे पास है बायोटिक। और बायोटिक में क्या है, हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। लेकिन अगर अगर बोला जा रहा है कि अबायोटिक में भी विंड एंड वाटर में से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन विंड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एंड देन ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द पॉलिन ग्रेन लाइट। अब देखो रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, अगर विंड पॉलिनेशन हो रही है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिन ग्रेन होता है वो हल्का होना चाहिए ताकि हवा के झोंके से आराम से ले जाया जा सके स्टिग्मा के पास। नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी जाके चिपक जाए भाई तो पॉलिनेशन तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। तो वो है हो गया कि सबसे पहले देखो यहाँ पॉलिन ग्रेन लाइट हल्का होना चाहिए। ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी बोले तो बहुत ही हल्का होना चाहिए, भारी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर इन विंड करंट। जैसे जैसे हवा जा रही है उसके हिसाब से पॉलिन ग्रेन उड़ के जा सकता है स्टिग्मा के पास। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमिन। अब ये तो हमारे पास पॉलिन ग्रेन की बात हो गई। अब आखिर स्टमेन कैसा होना चाहिए, तो वो वेल एक्सपोज होना चाहिए भाई, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए कि कहीं से भी फेदरी लाइक होना चाहिए। देखो लार्ज होना चाहिए, फेदरी लाइक होना चाहिए, ताकि वो ईजिली जैसे जैसे हवा बह रही है उस टाइम पे अगर पॉलिन ग्रेन आ रहा है तो फटाक से पकड़ सके। समझे। विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल। मतलब विंड से होता है ना तो एक ही ओव्यूल माना जाता है कि एक ही ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर देखो होता क्या है कि अगर एक महीने में एक ही ओव्यूल नहीं बन रहा है तो बहुत सारे ओव्यूल वेस्ट जाएंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन बहुत सारे अमाउंट में बन जाता है क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो स्टिग्मा तक ना पहुँच पाए।
इसकी वजह से। ठीक है, कॉर्न कॉब जो रहता है, जो ये कॉर्न कॉब का फ्लावर है, तो जो टेजल्स होते हैं ना, ये स्टिग्मा होते हैं एंड स्टाइल होता है, जो वेव करते रहते हैं, हवा के करंट के द्वारा ऐसे हिलते रहते हैं कि कहीं से भी पॉलिंग ग्रेन और फटाक से इसमें ट्रैप हो जाए। इन अ विंड ट्रैप पॉलिंग ग्रेन विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन इन ग्रासेस। ये याद रखना कि कॉमन किस में होता है। ठीक है, कॉमन किस पे होता है, तो ये ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ अ क्विट रेयर। बोला गया है कि सबसे ज़्यादा ऑबायोटिक में वाटर से नहीं होता, सबसे ज़्यादा ऑबायोटिक में हमारे विंड से होता है। एंड बायोटिक में सबसे ज़्यादा, मतलब बायोटिक एंड ऑबायोटिक में कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा बायोटिक से होता है, एंड बायोटिक और ऑबायोटिक में कंपेरिजन करें तो बायोटिक में होता है। लेकिन बायोटिक एजन में ऑबायोटिक में अगर कंपेरिजन करें कि विंड से होता है कि वाटर से होता है, तो सबसे ज़्यादा विंड से होता है, बचा हुआ वाटर होता है, जो वाटर क्विक रेयर होता है। कुछ ही फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जैसे कि लिमिटिंग 30 जेनेरा, मोस्टली जिसमें मोनोकॉट्स ही होते हैं। देखो, होता क्या है कि अगर वाटर से हो रहा था, वाटर जो रहता है एक रेगुलर ट्रांसफ़र होता है कि मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करवा सके हमारे पास फीमेल के पास, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेटोफाइट्स में ऐसा होता आया है। यहाँ से पढ़ते हैं सम एग्जाम्पल। देखिए, वाटर पॉलिनेशन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है। एक वेलिस्नेरिया है, एक हाइड्रेला है, एक जॉस्टेरा है। VHZ याद रखना। ठीक है, हवस से याद कर सकते हो, हवस ऐसा होता है, लेकिन हवज याद कर सकते हो। यहाँ है हाइड्रेला, V से वेलिस्नेरिया, Z से जॉस्टेरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। HV एंड Z, इस तरीके से ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, बात करें वेलिस्नेरिया, जॉस्टेरा एंड हाइड्रेला, तो जो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला होते हैं ना, वो फ्रेश वाटर के होते हैं, और यहाँ पे जॉस्टेरा जो होता है ना, वो जला हुआ होता है। बोले तो सी ग्रासेस जिसको बोला जाता है, वो मराइन वाटर में होता है। वेलिस्नेरिया को टैप ग्रास बोला जाता है। और ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स जितने होते हैं, सारे के सारे वाटर यूज़ नहीं करते, भले ही वो पानी में रहते हैं, लेकिन वाटर को एज अ पॉलिनेशन यूज़ नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जो रहते हैं, जैसे कि वाटर हाइसिन हो गए, वाटर लिली हो गई, ये सब क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा या विंड के द्वारा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं IMP लिख रही हूँ। आप पूछोगे क्यों लिख रहे हो दीदी, लेकिन देखो रीज़न ये है ना कि यहाँ पे नीट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, AITS से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे CUET के भी कुछ प्रीवाईक्यू मैंने देखे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक दो ही देखो प्लांट दिए गए हैं, एक्वेटिक प्लांट, एक वाटर हाइसिन दिया हुआ है, एक वाटर लिली हुई है, जो कि हमारे पास वाटर से पॉलिनेशन नहीं करती, ये इंसेक्ट्स या विंड से पॉलिनेशन करवाती है। अब देखो, ये दूसरा हमारे पास है कि जो वेलिस्नेरिया होता है ना, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो सरफेस तक वाटर के आ जाते हैं, और वो उनका स्टॉक बहुत लंबा होता है। मेल जो होता है पॉलिन ग्रेन का, वो रिलीज़ कर देता है पानी के सरफेस पे, और वाटर करंट के द्वारा वो फीमेल के पास पहुंच जाता है, और वहाँ से पॉलिनेशन जो होता है हो जाता है, जैसे कि सी ग्रासेस में मिलता है, जॉस्टेरा में देखने को मिलता है। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पॉलिन ग्रेन होता क्या है, जॉस्टेरा में बात करें, जैसे कि जॉस्टेरा में होता है कि जो फीमेल फ्लावर होती है ना, वाटर के करंट के द्वारा ही चलती चली जाती है, अपने पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर देती है पानी के अंदर ही, और पॉलिन ग्रेन उसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर ही जाते 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 कहीं पर भी उससे अगर टकरा जाती है स्टिग्मेंट, तो वहीं पर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज जो हमारे पास म्यूसिलस फ्री होती है, मतलब म्यूसिलस से कोटिंग इसके पास होती है, वेटिंग बाई या म्यूसिलेजिनियस कवरिंग इसके पास प्रेजेंट होती है, ताकि वो गीला ना हो पाए। ठीक है, बोथ विंड एंड पॉलिनेशन जो दोनों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, मैं हाईलाइट कर रही। हाँ, मैं हाईलाइट कर रही, बोथ विंड एंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जितने भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जो कि विंड या वाटर से पॉलिनेट होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, और उनके जो नेक्टर होते हैं वो बिल्कुल भी उनके पास नेक्टर ना के समान होता है। देखो, नेक्टर या फिर फ्लावर को कलरफुल बनाने का रीज़न क्या है, ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट करने के बाद उनसे पॉलिनेशन करा सके। लेकिन इनको कराना ही नहीं है ना, इनके पास तो हवा का झोंका आना चाहिए, या फिर इनके पास पानी आना चाहिए, तो उनमें तो इंसेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो लिविंग है। इसीलिए यहाँ पर कलरफुल फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही यहाँ पर नेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, बायोटिक एजेंट का यूज़ किया, जैसे कि बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वैस्प, एंट, मोथ, बर्ड, सनब्लर्स, हमिंग बर्ड एंड द बैट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पॉपुलरली जो बीज होती हैं ना, बीज जो होती हैं सबसे कॉमन होती हैं बायोटिक एजेंट्स में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी गई है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेट करवाते हैं, उनके पास जो फ्लावर होता है बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए एंड नेक्टर में बहुत भरे हुए होने चाहिए। कुछ और एनिमल्स के नाम यहाँ पे दिए गए, जैसे लेम्यूर हो गए प्रीमेट्स में, एर्बोरियल हो गया, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट हो गया, इवन रेप्टाइल भी पॉलिनेशन करवा सकते हैं, जैसे गेको लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड्स हो गई। ये सब भी कुछ स्पेसीज में पॉलिनेशन का काम करती हैं। और यहाँ पे की इंपॉर्टेंट लाइन है, द फ्लावर पॉलिनेटिंग बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फोर अडोर, यानी अडोर का मतलब होता है कुछ स्मेल। जो भी एनिमल्स होते हैं ना, जो भी फ्लावर जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, फ्लाइज या बीटल से, बीटल समझ रहे हो, जिनके बॉडी पे कुछ ब्लैक एंड रेड कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बीटल्स कहते हैं। अगर उनके द्वारा कोई भी फ्लावर पॉलिनेट हो रहा है तो क्या करते हैं, वो जो होते हैं ना, वो कुछ सीक्रेट अडोर, कुछ अलग सा स्मेल, जो फ्लावर्स होते हैं ना वो कुछ अलग से स्मेल देते हैं, सड़ा हुआ कुछ, अच्छा फूल का मतलब बस सड़ा ही होता है, तो उस तरीके से स्मेल देते हैं ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बर्ड से हमारे पास कुछ बर्ड्स से होते हैं जो पॉलिनेट, उनको ऑर्निथोफिली कहते हैं, जैसे बॉम्बैक्स हो गई। बैट से होते हैं जैसे कीनोप्थोरिफोली हो गई, ठीक है। स्नेल से होते हैं जिनको मेलाकोफिली कहते हैं। स्नेक से होते हैं जिसको कि हम लोग ओफियोफिली कहते हैं, ठीक है। नेक्टर, देखो नेक्टर एंड अ पॉलिंग ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल डिवाइड। देखो होता क्या है, लेन देन होता है, तो किसी को आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले क्या होता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसके बदले वो बाद में अगर आपको कुछ देना चाहे तो वो एज अ गिफ्ट आपको देता है। उसी तरीके से जो फ्लावर होते हैं जब उनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो एज अ गिफ्ट या फ्लोरल रिवार्ड के रूप में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको नेक्टर देते हैं, शहद देते हैं और पॉलिंग ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल डिवर्ट्स आर प्रोवाइड सेफ प्लेस इन अ ले एग। देखो कुछ में तो ऐसा ही होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कुछ पॉलिन ग्रेन प्रोवाइड करते हैं या फ्लोरल रिवार्ड के रूप में नेक्टर या पॉलिन ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि बेटू अब तुम अपने बच्चों को मेरे फ्लावर के अंदर आप अंडे दे सकते हो, ठीक है। वो बोलते हैं कि कुछ भी कोई भी इंसेक्ट्स हो गए जिनको अपने अंडे देने हैं तो फ्लावर प्रोवाइड कर देता है कि भाई मैं एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अपने लोक्यूल्स के अंदर कि तुम अपने अंडे दे सकती हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, टॉलेस्ट फ्लावर जिसको बोलते हैं अमार्फोफैलस, ठीक है। एक फ्लावर है जो लगभग 6 फीट होती है इसकी हाइट। मैंने यहाँ पे हैशटैग लगाया है, इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं। अ सिमिलर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मोथ एंड यहाँ पे यक्का प्लांट भी देता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप चलता है। होता क्या है कि यक्का का प्लांट जो रहता है मोथ को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर देता है कि तुम आकर के मेरे जो लोक्यूल्स है ना हमारे पास ओवरी के लोक्यूल्स, उसमें जाकर के तुम अपने अंडे दे दो। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर अपने लाइफ स्टाइल कवर कर ही नहीं सकते, ख़त्म कर ही नहीं सकते। यहाँ लिखा है कैन नॉट कम्प्लीटेड देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। द मोथ डिपोजिट इट्स एग। जो मोथ होता है ना वो अपने अंडों को लोक्यूल्स, ओवरी के लोक्यूल्स में, फ्लावर के लोक्यूल्स के ओवरी में उनको रख देता है। होता क्या है, एक यक्का यक्का जो होती है ना एक प्लांट है, यहाँ मोथ एक इंसेक्ट है, मोथ को अपना अंडा देना है। यक्का प्लांट क्या करता है, कहता है कि मैं तेरे को पॉलिनेशन कर दे रहा हूँ, तुम मेरे को स्पेस प्रोवाइड कर दो। तो यक्का प्लांट क्या करता है, अपने अंडे क्या करता है, ओवरी जो होती है अंडाशय बोला जाता है, उस फ्लावर के जो ओवरी होती है उसमें लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अपने खाने में डब्बों में दे देता है कि भाई तुम यहाँ अपने अंडे दे दो। इन टर्म्स इसके बदले जो यक्का प्लांट होता है ना वो पॉलिनेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ मोथ। तो लार्वा जो होता है मोथ का जब अंडे से बाहर आता है तो वो सीड के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है।
देन देखो यहाँ पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला जाता है कि पॉलन रॉबर्स क्या होते हैं। देखो होता क्या है कि नॉर्मली तो यही देखने को मिलता है कि एक प्लांट है, एक इंसेक्ट है या फिर कोई एक एजेंट है जो पॉलिनेशन कर दे रहा है, उसके बदले उसको कुछ गिफ्ट मिल जा रहा है, एक रिवार्ड के रूप में नेक्टर मिल जा रहा है, सेफ प्लेस मिल जा रहा है, और यहाँ पे कुछ आपको क्या बोलते हैं उसको, सेफ प्लेस मिल जा रहा है, नेक्टर मिल जा रहा है, पॉलिन ग्रेन मिल जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो बड़े चतुर होते हैं, जो कि चोरी करके चाहते हैं कि भाई मैं इसका नेक्टर चुरा लेता हूँ और मैं इनको पॉलिनेशन करूँगा ही नहीं, मतलब कामचोर टाइप होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास एम्ब्रायो सैक होता है किसी भी प्लांट का, यहाँ से पॉलिन ग्रेन हमेशा एंटर करता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करता है सिनर्जिड सेल के पास, जो एम्ब्रायो सैक में ऐसे 3 सेल बने होते हैं, बीच में पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। होता क्या है कि यहाँ से तो हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ से हमारे पास एंटर कर रही है पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी पॉलन ग्रेन। लेकिन इन द केस ऑफ पॉलन नेक्टर रॉबर्स, यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन को ना ले करके, आई मीन यहाँ से ना ले करके चुपके से यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे जो नेक्टर प्रेजेंट होता है ना, इनको चुरा करके यहीं से ये पोल प्रोवाइड करके निकल जाते हैं। इनको बोलते हैं पॉलन नेक्टर रॉबर्स। जैसे कि क्वीन ऑफ बम्बूस ऐसा करती हैं, क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनीज करती है, एंड एक्विलेरिया करती है। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो रहती हैं पॉलन को हाइड कर लेती हैं, नेक्टर को चुरा लेती हैं, रॉबरी कर लेती हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। वही बोला गया है यहाँ पर कि क्या बोलते हैं, मेनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम पॉलन, हो सकता है कि पॉलन ले, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेक्टर को ले लेते हैं बिना किसी पॉलिनेशन के किए, और फ्लोरल विजिट भी कर लेते हैं, फ्लावर में घुस जाते हैं बिना किसी पॉलिनेशन के, और वहाँ से चुरा भी लेते हैं नेक्टर को। उन्हीं को पॉलन नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। एंड दैट्स इट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्यारा से कमेंट करना, एंड कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके। Thank you so much for